कि दो शब्द है जरूरी और मजबूरी। अच्छा। तो जरूरी से हम बहुत दूर भाग गए। अच्छा। भ्रमित हो गए। हाँ। पथभ्रष्ट हो गए। अच्छा। और हम मजबूरी में जी रहे हैं। वजह एक है कि जीव अले एक है, लेकिन उसके पीछे क्या है? माया है। दसों इंद्रियां हैं, अच्छा। ठीक, मन है, बुद्धि है, ये सब उसको घेर रखी हैं और इसके अंदर सारा विकार है। अच्छा। सत्य की राह पर एक ही राह है केवल कि अपने को जानो, अपने को पहचानो। जीव सत्य है, जगत मिथ्या है। तो हम मिथ्या की तरफ बढ़ते हैं, जीव की तरफ नहीं बढ़ते। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने इस नए आध्यात्मिक एपिसोड में। और एक बार फिर से हम पंडित जी से कुछ सवाल जवाब करेंगे। और आज का जो यह वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में होने वाला है कि पहली बात तो यह थोड़ा सा जटिल विषय पर आज वीडियो होगा। और दूसरी बात यह है, आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें तीखी नोक झोंक की संभावना है। कठिन प्रश्न होंगे, उस कठिन प्रश्नों के माध्यम से पंडित जी का जो जवाब होगा, उस जवाबों के भी प्रतिकार में मेरा सवाल होगा, फिर से पंडित जी का जवाब होगा। तो इसी तरह का यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा दिलचस्प होने वाला है वीडियो। तो चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं पंडित जी पूरी तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए? तो पंडित जी, जो सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे वो यही है कि आज हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, या फिर क्यों ना हम पूरे संसार की, दुनिया की ही बात कर लें, वह सभ्यता के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर और ख़ास तौर पर विज्ञान के स्तर पर भी बहुत तरक्की कर चुका है। चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, यानी कि हर एक क्षेत्र में वो बहुत आगे निकल चुका है। सभ्यता और संस्कृति उसके साथ तो आगे बढ़ ही रहे हैं। तो मेरा जो आपसे सवाल है वो यही है कि इतने विकास के बावजूद भी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और हर तरह के विकास के बावजूद भी, इंसान की जो मूल समस्या है, जो उसके मूल दुख है, वो जस का तस बना हुआ है। तो इस समस्या के पीछे ऐसी वो कौन सी वजह है कि इंसान का दुख कम होने का नाम नहीं लेता? जय श्री कृष्ण। मूल समस्या यह है कि दो शब्द है जरूरी और मजबूरी। अच्छा। तो जरूरी से हम बहुत दूर भाग गए। अच्छा। भ्रमित हो गए। हाँ। पथभ्रष्ट हो गए। अच्छा। और हम मजबूरी में जी रहे हैं। जरूरी यह है कि हम अपने को जानें। अच्छा। अपने को समझें। अच्छा। अपने विचारों को समझें कि हम हैं क्या। अच्छा। हमारा कर्तव्य क्या बनता है। जैसे हर प्राणी, हर मानव बच्चा पैदा करता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, ठीक। लेकिन अगर वह बच्चा भ्रमित हो गया, कुलाइन हो गया, मदरापान करने लगा, व्यसनों में फंस गया, तो हमारा सारा उद्देश्य गया। अच्छा। तो कहने का मतलब यह है कि हम कितना ही विकास क्यों न कर लें, लेकिन जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं समझेंगे, अपने विचारों को नहीं समझेंगे, हम सही रास्ता नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहे किसी भी तरह का सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास कर ले, लेकिन हम कहीं न कहीं जब तक आप स्व से नहीं जुड़ेंगे, खुद से नहीं जुड़ेंगे, खुद के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक ये भी जितने भी विकास है वो हमारे किसी काम के नहीं है, तब तक जब तक हमारे अंदर आत्मज्ञान नहीं है, हम स्वयं के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसका मूल कारण क्या है? हम क्यों पथभ्रष्ट हो जाते हैं? हम क्यों अपने उद्देश्य को भूल करके विपरीत दिशा में जाते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि ना हम ज्ञान अर्जित करते। अच्छा। न हमारे अंदर संतोष है। अच्छा। और ये संतोष जो है हमें अंधकार मिल जाता है। अच्छा। संतोष है ये नहीं है। हम हर एक चीज़ के पाने के लिए लालायित रहते हैं। यही हमारी परेशानी है, हमारे विकारों की। नहीं, तो मेरा जो प्रश्न था आपसे वो ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम सतोगुण में होते हैं, शुद्ध सात्विक मनोभाव से तृप्त रहते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्या हो जाता है कि हम अपने उद्देश्य से विमुख होकर के एक ऐसी दिशा में अपने जीवन को बढ़ा देते हैं जहां पर हमें भौतिक विकास में तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन आत्मिक विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है हमारा। इसमें मूल उद्देश्य है कि हम आते हैं सतोगुण में। अच्छा। यह पृथ्वी पर जो है रजोगुण, तमोगुण, माया,
ये सब जो है इनका बहुत पुराना संबंध है। यह संबंध कभी टूटेगा नहीं। और हमारा पृथ्वी से संपर्क हुआ, ये तीनों हमें घेर लिए। अच्छा, अब बताओ, जीव अकेला है, इसके 4 दुश्मन हो गए, तो भ्रमित होना है। तब उसी विषय में हमें सोचना है, हम कैसे आए, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं। हम दूसरी तरफ भ्रमित हो जाते हैं माया में। इस प्रक्रिया की जिस आप बता रहे हैं कि हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जीवन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए आए हैं, तो हम कौन सी ऐसी उचित प्रक्रिया अपनाएं कि हम भौतिक विकास की राह में भी साथ साथ चलें और जो हमारा आत्मिक विकास है, जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, वह भी बढ़ता रहे। ऐसी वो कौन सी प्रक्रिया हो सकती है जो हमें आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ा सकती है? प्रक्रिया केवल एक है, सत्य में स्थापित करो अपने को। अच्छा, सत्य में स्थापित, सत्य पे स्थापित करो अपना मतलब कहने का है, ये शरीर का निर्वाह करना है। तो भोजन चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो अपना कर्म करो, लेकिन कर्म के अंदर देखो कोई कहीं हमसे निष्काम कर्म जो है वह हो रहा है या सकाम कर्म हो रहा है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारी रोटी नहीं चलेगी। तो कर्म करना है, लेकिन वहाँ विचार करना है कि हमसे गलती कहाँ है, उचित कहाँ है, अनुचित कहाँ है। तो हम सारा कर्म जो है अनुचित की तरफ जाते हैं, यह नहीं देखते हैं कि हमारे यह कर्म करने से इसकी बुराई है या इसकी भलाई है। केवल अपना एक का रास्ता पकड़ रहे हैं, दाहिने बाएं नहीं देखते। ऐसा होता क्यों है कि हम सकाम कर्म की तरफ तो आसानी के साथ बढ़ जाते हैं, लेकिन जब निष्काम कर्म की बात आती है तो हम कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं। इस सकामता के पीछे भागने की, अंधी दौड़ के पीछे वजह क्या है? वजह एक है कि जीव एक है, लेकिन उसके पीछे क्या है? माया है। 10 इंद्रियां हैं। ठीक, मन है, बुद्धि है, ये सब उसको घेर रखी हैं और इसके अंदर सारा विकार है। यानी इंद्रिय और मन और विवेक की, विबुद्धि के अंदर की बात है। हाँ, अंदर की बात है। ये सब जो है एक को घेर रही है, किसको? जीवात्मा को घेर लिया है। अब सारे विकारों को लेकर के बेचारा कहाँ जाए वो तो परेशान है, तो अभी इसमें बह जाता है। अच्छा, तो कहने का मतलब है जो जीव है, जो आत्मा है, वह अकेली है, उसके चारों तरफ माया ही माया ने चारों तरफ जकड़ रखा है, बेड़ियों में बांध रखा है, और उसी बेड़ियों की जकड़न में वह तड़पता रहता है, लेकिन कभी भी बेड़ियों से मुक्ति की राह पर वो रास्ता पाता नहीं। तो फिर हम क्या करें कि इन बेड़ियों को, जो माया की बेड़ियां है, जो अज्ञानता है, अहंकार है, इनकी बेड़ियों से हम छूटेंगे कैसे? कैसे कोई सत्य की राह पर आगे बढ़ पाएगा? उसका क्या तरीका हो सकता है? सत्य की राह पर एक ही राह है केवल, कि अपने को जानो। अपने को पहचानो। जीव सत्य है, जगत मिथ्या है। तो हम मिथ्या की तरफ बढ़ते हैं, जीव की तरफ नहीं बढ़ते। तो हमें जीव की तरफ बढ़ना चाहिए। तो जीव कैसे बढ़ोगे? सत्यता पर आओ, तो धीरे धीरे आपको बोध हो जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा। तो हम जगत में बढ़ रहे हैं। तो स्वयं की जानने की जो उचित प्रक्रिया है वो आत्मज्ञान है, स्वयं को जानना। तो स्वयं को जानने की जो विधि है, वो मेरी जो समझ है, जो मेरी विवेक है, उस जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि या किसी स्कूल कॉलेज में या समाज में तो पढ़ाया नहीं जाता कि आप स्वयं को जानो। वह भौतिक विकास की बातें करते हैं, विज्ञान की बातें करते हैं, गणित की बातें करते हैं, लेकिन आत्मज्ञान के बारे में जो बातें होती हैं बहुत ही रेयर होती हैं, बहुत ही कम, कहीं कहीं सुनने, समझने और देखने को मिल जाती हैं। तो उस स्थिति में जब चारों तरफ भौतिकता की ही बातें चल रही हैं, संसार की ही बातें चल रही हैं, तो उस स्थिति में इंसान कैसे आत्मज्ञान की बातें करे कि कौन सी राह पर चले, कौन सा तरीका पकड़े वो? अब बात ऐसी है कि आदमी भ्रमित हो गया है। अच्छा। भ्रमित हो गया है। जैसे केवल ये जो जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, हम उसी की तरफ भागते हैं, वही हमारे लिए ज़रूरी है। तो जब हम बेजरूरी पर जाएंगे तो हमेशा परेशानी हमें होगी। तो ज़रूरी है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का कोई स्कूल तो होता नहीं। इसके लिए कोई सत्य पुरुष को खोजो। हाँ, या तो कोई वेद का को अपनाओ। तो या तो आप ग्रंथ का सहारा लें या फिर किसी बुद्ध पुरुष का सहारा लें। तो आध्यात्म विद्या ऐसी जटिल है, ऐसी प्रबल है कि इसके पास कोई जाना नहीं चाहता। ये क्या है? आग का अंगारा। अच्छा। क्यों? कि हम अपने शरीर के चक्कर में फंस गए। हमारा कपड़ा, हमारा लत्ता, हमारा मकान, हमारा घर, हम इसी के चक्कर में पड़ गए।
और भौतिकता के मोह में पड़ गए। अच्छा। सत्यता के मोह न पड़ के हम भौतिक मोह में पड़ गए, हम इसी में उलझ जाते हैं। जबकि सत्यता तो यह है कि यह शरीर जैसे भी आया, जिसने भी बनाया, उसका कुछ उद्देश्य रहता है। हम उद्देश्यों को छोड़ करके घर हाजिर हो जाते हैं, जो अलग चले जाते हैं। यही तो है। तो आपके कहने का अच्छा, मतलब ये है, यह जो है आध्यात्म विद्या किसी सत्य गुरु से मिलेगा। अच्छा। किसी स्कूलों में नहीं मिलता। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि इसकी डिग्री भी नहीं आपको मिलेगी। हाँ। लेकिन आप अनेक कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी, आपको जीने खाने का रास्ता मिलेगा। लेकिन इसमें जीने खाने का रास्ता नहीं मिलती, इसमें केवल सत्यता की रास्ता मिलती है। हम किस उद्देश्य से आए हैं, हमें उस उद्देश्य को पूरने का रास्ता इससे मिलता है, अध्यात्म से। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, यानी कि आत्मज्ञान के माध्यम से जीवन को बेहतर तरीके से जीना हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इसको जानने और समझने और परखने के लिए हमें सत्य पुरुष के, बोध पुरुष की जरूरत पड़ती है। या तो हम किसी ग्रंथ का सहारा लें या फिर हम किसी गुरु का सहारा लें। आप ये कहना चाह रहे हैं। तो मेरा जो अगला प्रश्न है आपसे वो यही है कि जो अभी वर्तमान समाज है, चाहे हम अपने समाज की बात करें या दुनिया के किसी भी समाज की बात करें, सभ्यता की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास की दौड़ में, वैज्ञानिक विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। तो उस स्थिति में जब समाज की दिशा इस कदर है कि वह सिर्फ भौतिकता की राह में, भौतिकता के पथ पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने को आतुर है, तो उस स्थिति में आत्मज्ञान जो है उसको कैसे लोगों के बीच प्रसारित किया जाए, उसका क्या तरीका हो सकता है? अब उसका तरीका यह है कि जब सारे लोग एक ही जगह स्नान कर रहे हैं, अच्छा, तो सारे एक तार हो गए। उसी वही दूषित जल है या दूषित जल है, जब सारे लोग उसी जल में स्नान कर रहे हैं तो फिर बुद्धि कहाँ से होगी? जब तक हम उस जल से बाहर नहीं निकलेंगे और गंगा जल में स्नान नहीं करेंगे। अच्छा। तो गंगा जल क्या है? गंगा आध्यात्म ही गंगा जल है। अच्छा। आध्यात्म ही गंगा जल है। हम दुनिया की कहानी पढ़ते हैं, सिनेमा और मतलब गैर बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, सब कुछ हम देखते हैं, लेकिन आध्यात्म विद्या क्या है? आध्यात्म हमें गीता से मिलती है और वेद से मिलती है, बल्कि पुराणों से नहीं मिल पाती। काहे कि पुराण बहुत से हैं और उसमें ऐसे ऐसे दर्शाया है कि अनेक प्रकार की उलझन पैदा हो जाती है। लेकिन गीता और वेद जो है हमें स्पष्ट शब्दों में बताता है। तो जो है गीता का पान नहीं कोई करना चाहता, वह अमृत है। यही तो परेशानी है। तो मेरा अगला सवाल आपसे है वो ये है कि जो समाज है, जो हम सब लोग हैं, हम सभी की जो दिशा है वो आपने बताया कि आत्मज्ञान की होनी चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि जब हम आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे जीवन की वो राह छूट जाती है जो कहीं ना कहीं जरूरी होता है, जैसे परिवार चलाने के लिए, ठीक है, और जीवन की जो भौतिक ज़रूरतें हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, उनकी कहीं ना कहीं कमी तंगी दिखाई देती है। अगर हम इस राह पर चलते हैं तो हम ऐसा क्या करें कि जो दोनों के बीच तालमेल बना रहे, यानी कि हम भौतिकता की राह में भी साथ साथ चलते रहें और अध्यात्म की राह पर भी आगे बढ़ते रहें। तो उस स्थिति में हम क्या करें? ऐसा है कि आध्यात्म और भौतिक दोनों साथ ही पैदा है। अच्छा। एक ही सिक्का के पहलू हैं दोनों, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हैं। अच्छा। तो हम जब आध्यात्म की तरफ जाते हैं तो भौतिकवाद हमें दाब देता है। अच्छा। अब भौतिकवाद में जाते हैं तो आध्यात्म दाबता है। कहने का मतलब ये दोनों में बराबर प्रतिस्पर्धा है, युद्ध चलता है, युद्ध चलता है। सही है। तो हम जिधर रुचि करेंगे, तो हमें रुचि करना है अध्यात्म की तरह, तो माया उसमें व्याधित हो गया, आज की बढ़ जाती है। माया की बात, माया क्या है? माया है क्या? व्यक्ति और वस्तु का मोह ही अज्ञान है, वही माया है। व्यक्ति और वस्तु का मोह, उसके प्रति अज्ञान ही माया माया है। अच्छा। जैसे ये जो जीव है ये शारीरिक अंतर ही माया है। अच्छा। काला गोरा लाल पीला जो भी रंग है यही माया है। हम उसी में मोह हो जाते हैं। हम उसके अंदर बैठे ब्रह्म को नहीं देखते, हम उसके शरीर को, उसके चमड़ी को देखते हैं, रंग को देखते हैं। अरे भाई ये तो प्रकृति की बनाई हुई चीज़ है, ईश्वर की कृपा है। कहीं हाथ तगड़ा लग गया तो गड़बड़ हो गया, कहीं शुद्ध लग गया तो ठीक हो गया। लेकिन हम उसके अंदर जो बैठी है शक्ति उसको नहीं देखते, उसके शरीर को देखते हैं, उससे मोहित हो जाते हैं।
हम परेशान हो यानी कि जाते आप ये हैं। कहना चाह रहे हैं कि जो माया आपको दिखाई और महसूस दे रही है, हम उसी को सच मान बैठते हैं, उसी को सच मान बजाय बैठते हैं। इसके कि जी हमारे जो भीतर बैठा है, जो परमात्मा का अंश है, हम उसको सच मानने के बजाय हम माया को ही सच मान बैठते हैं। और जो यही सच बात- है, जो सच है उसको असत्य मानते हैं। अच्छा। और जो असत्य है उसी को हम सत्य मान अच्छा, बैठे। यहाँ पे सत्य और असत्य की बात आ गई, तो फिर कैसे समझे जाए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है? सत्य यह है हाँ। कि जिसका कभी परिवर्तन जिसके अंदर न हो, अच्छा, जो वह कभी परिवर्तनशील परिवर्तन नहीं है, उसके अंदर वो होता सत्य है। शाश्वत हो, हाँ, जो निरंतर बना रहे। बना रहे। हाँ। जीव हमेशा बना है, रहेगा और रहता है। अच्छा, इसकी कोई जीव की उत्पत्ति नहीं बता यानी सकती। कि जीव सत्य है। हाँ, लेकिन ये शरीर की उत्पत्ति सबकी है। अच्छा, तो जो जन्मता वो मरता है, परिवर्तनशील है। वो परिवर्तनशील है। तो जो जन्मता है मरता है वो तो अनित्य है। लेकिन हम अनित्य में ही नित्य देखते हैं, बस यही है जो है सो। यानी और क्या- यही हमें परेशान कर दिया। यानी कि क्या नित्य है क्या अनित्य है, इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसको साफ साफ देख लेने का नाम और काम अध्यात्म का है। ठीक है। आज सत्य दोनों साथ- के बीच पे क्या दराज है? वही माया है, माया। अच्छा, सत्य और असत्य के बीच में जो खाई है वही माया है। वही माया है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो इस माया को अपने आप से या माया से खुद को अलग कैसे करें, इसका एक सटीक प्रक्रिया क्या हो सकती है? कैसे अलग करें माया से खुद को? माया के खुद को अलग करने के लिए केवल अपने को जानना है, स्वयं को जानना। स्वयं को जानना है। अच्छा। जैसे हम यह शरीर नहीं हैं, अच्छा। ये शरीर हमारी नहीं है। हाँ हाँ, ठीक। क्यों? यह शरीर हमारी एक दिन मिट जाएगी, चली जाएगी, सड़ जाएगी, इसका क्षय होना तय है। क्षय होना है। जीव का क्षय नहीं होना है। अच्छा, हाँ। तो यही शब्द सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए। अच्छा, तो सारे लोग क्या हैं? इसी शरीर पर मोहित हैं। अच्छा, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा भोग करना, इसी में वही जो माया बीच में पड़ी है उसी में मोहित है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान के जीवन के जो जितने दुख हैं, जो विकार हैं, उनके जो मूल जो समस्या है वो यही है कि इंसान ये समझ नहीं पाता कि जीव और जगत में फर्क क्या है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। आत्मज्ञान का अभाव उसकी जिंदगी की समस्याओं का मूल कारण है। बिल्कुल हम पथभ्रष्ट हो गए हैं। हाँ, हाँ। और आत्मज्ञान की राह में, दिशा में आगे बढ़ने के लिए या तो आपको सत्य पुरुष की जरूरत पड़ेगी, बोध पुरुष की जरूरत पड़ेगी, या आप किसी ग्रंथ का सहारा ले। जैसे हमारे वेदांत के ग्रंथ हो गए, गीता है, अष्टावक्र गीता है, और वेद हैं इसमें, और उपनिषद हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है और इस वीडियो में जो भी चर्चाएं हुई हैं वो हमारे दर्शकों के लिए खासा उपयोगी होने वाली हैं। अगर इसमें बताई गई बातों को वो अपने जीवन में सही सही उतार पाएं और इसको सही तरीके से समझ करके अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना उचित समय निकाल करके इस वीडियो को बनाने में अपना सहयोग दिया। हम बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के बारे में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।